अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, हुकूमत महाराष्ट्र ने ब्रिज कोर्स नामी एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स शुरू किया है, जिसमें हमको जो हमारा लॉकडाउन में नुकसान हुआ है पिछली जमात का और इस जमात का, ये दोनों का कंबाइन मिलाकर हमको ये जो नुकसान की भरपाई करनी है, इसका मकसद यही है। तो जैसे कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, आज का हमारा ये 9वां दिन ब्रिज कोर्स का और जमात दूसरी जमात के लिए ये हमारा वीडियो होगा। तो चलो बच्चों, और जो भी बच्चों के जो यहाँ पर पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी बच्चों के अलावा जो उनके जो माँ बाप जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ हिदायत है, कुछ उनके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि जिस तरह से इस वीडियो में बताया जा रहा है, जो बच्चों को वर्कशीट्स दिए जा रहे हैं, वो आपको भी घर पर हमारे बताने के बाद में आपको भी वो बच्चों से कराकर लेना है दी गई हिदायत के मुताबिक। तो चलो आज हम शुरू करते हैं बच्चों। जो सामने आपको जो तस्वीर दिख रही है, तो इसमें जो आपको दिखाई दे रही है तस्वीर, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो तस्वीर, ये मुख्तलिफ़ आवाज़ें होती है। जैसा कि आम तौर पर हम देख रहे हैं कि आवाज़ें, हर चीज़ में आवाज़ होती है, और आपको जो दी गई जो तस्वीरें हैं, तो वो सामने आपको दिख रही है। तस्वीरों को आपको सबसे पहले तो जैसा कि हमारे ज़रिए बताया जाएगा कि किस तरह से जो आवाज़ होती है तस्वीर की, ये बताई हुई तस्वीर में किस तरह से इन चीज़ों की आवाज़ें होती है। तो सबसे पहले अगर आप बाएं जानिब से देखेंगे या आप दाएं भी जानिब से देखेंगे, जिधर से भी हम देखें, तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे, आपको सबसे पहले नंबर पर दिख रही है यहाँ पर घंटी, है ना। हर चीज़ जो है एक आवाज़, हर चीज़ की एक आवाज़ मखसूस होती है। तो यहाँ पर जो बच्चों के जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो पालक लोग देख रहे हैं, वो भी बगौर सुने, ताकि आगे बच्चों को आपको भी हिदायत देने के बाद हमारे ज़रिए आपको घर पे उनको वर्कशीट्स के ज़रिए काम कराना आसान हो। तो यहाँ पर घंटी दिख रही है। घंटी की आवाज़ बच्चों कैसी होती है? ट्रिंग ट्रिंग, इस तरह की होती है, ट्रिंग ट्रिंग, है ना। तो ये घंटी दिख रही है आपको, उसकी आवाज़। उसके बाद में जो उसके बाजू में जो चीज़ दिखाई दे रही है, वो है मोबाइल। मोबाइल की जो है आवाज़, जो मोबाइल की आवाज़ की जो रिंग होती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। उसमें अलग अलग जो है हम तरीके से रख सकते हैं, जिसे हम रिंग टोन्स कहते हैं। उसके बाजू में जो है आपको चूड़ियाँ दिख रही है ना, कंगन या चूड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं। तो चूड़ियों की जो खन खन होती है ना, चूड़ियों की खन खन होती है। तो इस तरह से चूड़ियाँ आवाज़ें निकालती है। सिक्का जो है आपको उसके बाजू में दिख रहा है। सिक्का जो अगर आप ऊपर से उछाल कर फेंकते हैं और ज़मीन पर वो किसी सख्त हिस्से पर लगता है, तो वो उसकी छन 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 आवाज़ इस तरह से आती है, यानी कि सिक्कों की छन छन होती है। ठीक है, जैसे चूड़ियों की खनखन होती है, वैसे ही सिक्कों की छन छन होती है। बच्चों बगौर इसको सुनना है। ठीक है, उसके बाद में जो अगली हमारी तस्वीर है, तो मेरे ख़्याल से ये एक चैन दिखाई दे रही है ना। ज़िप दिखाई दे रही है, ज़िप। जिस तरह से हमको जो हुक होता है और एक ज़िप होती है, तो वो ज़िप की जो आवाज़ होती है, वो ज़िप की ही तरह होती है, ज़िप से। उसके नाम के मुताबिक ही उसकी आवाज़ होती है ना भाई। हम कोई चैन लगाते हैं तो उसकी वो ज़िप की आवाज़ भी वैसी ही होती है। उसके बाजू में आखिर में जो हम देख रहे हैं बच्चों, वो है घड़ी। तो घड़ी की आवाज़ किस तरह की होती है हम सबको मालूम है, टिक 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 टिक। तो बच्चों, इसका मकसद क्या था, ये हमने आपको बताया है। उसके बाद आपको जो है ये खुद जो दी गई तस्वीर है, उनको जो उनकी आवाज़ को सुनकर जो है आपको उनको देखकर उनकी आवाज़ कैसी होती है, वो आपको बाकायदा आपको प्रैक्टिकली यानी कि अमली तौर पे वो करना है। उसके बाद में जो पहली तस्वीर है, अहलियत जो हमको पैदा करनी है, हमारा मकसद क्या है इस जो ब्रिज कोर्स के आज के जो 9वें दिन में जो हमको जो अहलियतें पैदा करनी है, तो आपके अंदर मुख्तलिफ़ आवाज़ों को पहचानना, मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालना, ये हमारी ख़ास इसका आज के ब्रिज कोर्स के दूसरी जमात के 9वें दिन का जो मवाद है, उसका ये मकसद है। यानी कि आपको सुनने की जो सलाहियत है आपकी, वो आपके अंदर पैदा करना है। आप यहाँ पर बिजली की तस्वीर देख रहे हैं। बिजली की आवाज़ किस तरह से होती है? बिजली की कड़कड़ाहट होती है। क्या होती है बच्चों? कड़कड़ाहट। उसके बाजू में आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, बिजली के बाजू में वो तूफ़ान की तस्वीर है। तूफ़ान की तस्वीरें कैसी होती है? तूफ़ान की जो आवाज़ कैसी होती है? तूफ़ान की आवाज़ होती है एकदम जो ज़ोर की हवाएं चलती है,
तो वो सूं से चलती है ना बच्चों। तो उस तरह से ये आवाज़, उसके बाद में एक बूंद आपको गिरती हुई दिखाई दे रही होगी। तो बूंद की आवाज़ जब आप खामोश जगह पर जब आप बूंद की आवाज़ें सुनते हैं तो वो कैसी होती है, टिप 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 टिप, है ना बच्चों। तो इस तरह की ये आवाज़ें होती है। आखिर में आप देख रहे होंगे जैसा हमारे भी स्कूलों में चपरासी होते हैं, पियून होते हैं, वो बजाते हैं, हमारा जो घर की जो स्कूल की जो घंटी होती है वो बजाते हैं। तो वो किस तरह से बजती है बच्चों, हम आपको तो बखूबी आप इससे वाकिफ़ हो गए, टन 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 टन, है ना। तो इस तरह से आज के ब्रिज कोर्स में जो दूसरी जमात का जो हमारा जो मवाद है, इसका ये मकसद है कि आपके अंदर सुनने की सलाहियत पैदा करना, सुनकर दोहराने की, और आपको चीज़ों को देखकर, तस्वीरों को देखकर आपको उसकी आवाज़ें निकालने की सलाहियत पैदा करना है। आओ मश्क करें, दिए गए जानवरों के चेहरों को देखकर उनकी आवाज़ें निकालो। तलबा खुद इन जानवरों की आवाज़ों को निकाले। जो भी सरपरस्त हजरात, जो भी गार्जियंस, जो भी बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप देख रहे होंगे, वो घर पर हम जो वर्कशीट देने वाले हैं उनको, उसमें इस तरह के सवालात होंगे। तो बच्चों को सुनकर, देखकर, तस्वीरों को देखकर, या कोई चीज़ को, किसी आवाज़ को सुनकर दोहराने की, या किसी तस्वीर को देखकर उसकी आवाज़ निकालने की सलाहियत पैदा करना है। सबसे पहले मैं आपको एक आवाज़ निकाल कर बताता हूँ। जैसा कि पहली तस्वीर में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मुर्गा दिख रहा है आपको, है ना। तो मुर्गे की आवाज़ कैसी होती है बच्चों, कॉक 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 कॉक, है ना। इस तरह की आवाज़ होती है। वैसे ही घोड़ा हिनहिनाता है। जैसा कि हमने इसके पहले भी जब हमारी स्कूलें शुरू थी उस वक्त हमने मुख्तलिफ आवाज़ें निकाली थी। वैसे ही घोड़े का हिनहिनाना होता है बच्चों, हिनहिनाता है घोड़ा। उसके बाजू में आप शेर बब्बर की तस्वीर देख रहे हैं। शेर बब्बर क्या होता है बच्चों, राजा होता है जंगल का। तो वो कैसे आवाज़ निकालता है, इस तरह की आवाज़ें निकालता है। तो ऐसी आवाज़ें आपको भी निकालनी हैं। उसके बाजू में आप देख रहे होंगे, ये आपकी मश्क है लेकिन मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। उसके बाजू में बिल्ली की आवाज़ म्याऊं, इस तरह से होती है बच्चों। इस तरह की आवाज़ें आपको सुनना है, उसको दोहराना है, तस्वीर को देखना है, तस्वीर को देखकर जानवर को पहचानना है, जानवर की आवाज़ को आपको निकालना है। उसके बाद में आपको दिख रही होगी बकरी की तस्वीर, बकरी की आपको आवाज़ निकालनी आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये तस्वीर देखकर आवाज़ निकालना, तस्वीर को देखकर पहचानना हमारा ये आज के ब्रिज कोर्स का जो है ये मवाद का मकसद है। तो बच्चों बकरी की आवाज़ कैसी होती है, बकरी की आवाज़ होती है इस तरह से होती है ना बच्चों। तो ये आवाज़ें आपको ज़रूरी है कि आप निकालें। और इसके बाजू में आपको गाय दिख रही है, गाय बच्चों, तो गाय की आवाज़ आप तो सुनते हैं, है ना बच्चों। तो गाय किस तरह से, मौ, इस तरह की आवाज़ें गाय निकालती है। आखिर में आपको दिख रहा है बच्चों, हमारे मश्क का आखिरी जो तस्वीर है उसको देखिए, वो है कुत्ता। क्या है बच्चों, कुत्ता। कुत्ते की आवाज़ तो हम आमतौर पे सुनते हैं, कुत्ता भौंकता है, लेकिन भौंकता कैसे है, भू भू, इस तरह से कुत्ते भौंकते हैं। चलिए बच्चों, आपको इतना समझा है, मुख्तलिफ़ तस्वीर को देखना, उस तस्वीर को पहचानना, उसकी आवाज़ को निकालना, और तस्वीर देखकर वो चीज़ को पहचानना, ये हमारी अहलियत हमारे अंदर पैदा करना, इसका मकसद है आज के ब्रिज कोर्स के दूसरी जमात के का जो मवाद है उर्दू का, उसका ये मकसद है। अपने अतराफ़ माहौल में मौजूद मुख्तलिफ़ अशिया यानी कि चीज़ें, जानवर, परिंदे, सवारियाँ और मुख्तलिफ़ साजो सामान की आवाज़ें निकाल कर अपने उस्ताद, दोस्त और वालिदैन को सुनाइए। तो बच्चों सबसे पहले जब हम ये आपको काम क्या है घर का, कि आपको मुख्तलिफ़ जो अतराफ़ में जो चीज़ें दिखती है, जो जानवर दिखते हैं, परिंदे दिखते हैं, सवारियाँ दिखती है, जो भी साजो सामान आपको दिखता है उसकी आपको हमारे सामने प्रैक्टिकली, अमली तौर पे, जैसा हमने यहाँ पर आपके वीडियो में निकाले है वैसी आवाज़ें आपको निकालना है। तो चलो बच्चों, उर्दू मीडियम के आज का जो दूसरी जमात का ब्रिज कोर्स का 9वां दिन, आज का मवाद यहीं पर ये हम ख़त्म करते हैं। इसका मकसद ये था कि बच्चों के अंदर सुनने की सलाहियत आपके अंदर पैदा करना, तस्वीर को देखना, तस्वीर को पहचानना, किसी चीज़ की, किसी परिंदे की, किसी जानवर की तस्वीर को देखकर उसको पहचानना, उसका नाम बोलना, और उस्ताद ने बोली हुई जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं उसको दोहराना, और उस्ताद ने तस्वीर बताने के बाद उस चीज़ की आवाज़ को आपको निकाल के बताना है। चलो बच्चों, आज का ये हमारा जो 90 दिन का मवाद यहीं पर ख़त्म होता है। घर पे आप वर्कशीट्स के ज़रिए अपने वालिदैन के सामने इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अस्सलामु अलैकुम।